Hello, dear students, and you're welcome on my channel Har Ghar. Okay, we will discuss now The Lost Child written by मुल्कराज आनंद. यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं थीम ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड. मतलब लॉस्ट चाइल्ड की थीम क्या है. या देयर इज द लॉन्ग क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. ओके डियर चिल्ड्रन, चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारी जो थीम है द लॉस्ट चाइल्ड की, जिसको लिखने वाले हैं मुल्कराज आनंद. तो उन्होंने इस थीम को मतलब क्या है इसकी थीम और किस तरीके से इसको लिखा है, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके ओके, लेट्स गो. या श्योर. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड रिटन बाय मुल्कराज आनंद. ठीक है, थीम क्या है लॉस्ट चाइल्ड की और लिखने वाले कौन है, मुल्कराज आनंद है. तो आंसर बैठेगा इसका, द थीम ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद revolves around innocence, attachment and the bond between a child and his parents. पूरी थीम द लॉस्ट चाइल्ड मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया. ये घूमती है एक मासूमियत की तरफ, एक अटैचमेंट की तरफ जो एक बच्चे का उसके अपने पेरेंट्स के लिए होता है. द स्टोरी एक्सप्लोर सेवरल की थीम्स. ये कहानी अपने आप में अलग अलग तरह के थीम्स को लेकर के चलती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की मासूमियत. The child in the story represent innocence, unaware of the complexities of life. ये बच्चा ऐसी कहानी को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मासूमियत है. वो अनजान है जीवन की कठिनाइयों से. अनअवेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की जो मुश्किलें होती हैं. कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब होता है मुश्किलें या एक मतलब कठोरता जो है जीवन की. वो तो आप जान ही रहे हो क्योंकि आप समझदार हो, इस चीज़ को समझ सकते हो कि रियलिटी ऑफ लाइफ तो कुछ और ही है ना भाई. हर सारी ज़िंदगी तो माँ बाप नहीं आपको अपने दामन में छुपा के रख सकते. कहीं ना कहीं आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. तो वही चीज़ है कि वो अभी अनअवेयर है कॉम्प्लिसिटीज़ ऑफ लाइफ से. हिज सिंपल डिज़ायर्स एंड डीप अटैचमेंट टू हिज पेरेंट्स हाईलाइट द प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड. उसकी वो सिंपल डिज़ायर, उसकी वो डीप अटैचमेंट जो कि उसकी अपनी पेरेंट्स के साथ में है, उस बचपन की जो एक पवित्रता है उसको हाईलाइट किया गया है. तो फर्स्ट हमारी हेडिंग कंप्लीट होती है इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड. I think you understood very well. Okay. Number 2, separation and loss. मतलब वो अभी ये सब समझने के लायक नहीं हो छोटा बच्चा कि what is the separation and what is the loss. The central theme of the story is the child's separation from his parents. सेंट्रल थीम पूरी कहानी की यही है कि एक बच्चे का सेपरेशन दिखाया गया उसके पेरेंट्स से. When he gets lost in the fear, the emotional distress and confusion he experiences reflect how vulnerable children are and how important family bonds are for their sense of security. जब ये बच्चा एक मेले में जाता है और वहाँ खो जाता है तो वो भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कंफ्यूज हो जाता है. उसे ये एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो असुरक्षित बच्चा है. जो भी सामने हैं उसके, वो सब उसे कैसा फील कराते हैं, असुरक्षित फील करा रहे हैं. जो भी चीज़ें हैं जिसमें कि टॉयज़ तक भी आते हैं. चिल्ड्रन आर एंड हाउ इम्पोर्टेंट फैमिली. उसको तब फील होता है कि मतलब एक फैमिली का होना कितना ज़रूरी है. हाउ इम्पोर्टेंट फैमिली बॉन्ड्स आर फॉर देयर सेंस ऑफ सिक्योरिटी. तब उसको फील होता है कि अगर मैं सुरक्षित हूँ तो ये जो भावना उसके अंदर पैदा होती है वो अपनी फैमिली बॉन्डिंग से हो रही है कि ये कितना महत्वपूर्ण है उस बच्चे के लिए फैमिली का उसके आसपास होना, उसके इर्द गिर्द होना, जो उसको सिक्योरिटी के सेंस को बढ़ावा देता है. ओके, क्वेश्चन नंबर हेडिंग नंबर 3, डिज़ायर एंड डिसकंटेंटमेंट. ठीक है, इच्छाओं का पैदा होना और फिर उनसे अलगाव. द चाइल्ड डिज़ायर वेरियस टॉयज एंड treats at the fair, but his parents' refusal to buy them shows the child earning for material things and his emotional dependence on his parents' presence and care. ये बच्चा जो कि पूरी तरीके से अलग अलग तरह के खिलौने और जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही थी उस मेले के अंदर, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. उसकी ख्वाहिश थी कि वो चीज़ें उसको मिल जाएं, लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे वो बड़ी ही अच्छे तरीके से उसको मना कर रहे थे उन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए. और वो ये भी दिखा रहे थे कि जो हमारा बच्चा, मतलब जो बच्चा है, बच्चे की अर्निंग फॉर मटेरियल थिंग्स, वो ये भी देख रहे थे कि हमारे बच्चे की ख्वाहिश मतलब कितनी ज़्यादा है इस मटेरियल थिंग्स की तरफ. और इमोशनली वो पूरी तरीके से, लेकिन वो डिपेंड था अपने पेरेंट्स के ऊपर जो कि उनकी उपस्थिति और जो उसकी केयर कर रहे थे, यानी पेरेंट्स उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थे. लास्ट में ये भी दिखाया गया कि किस तरह वो बच्चा फिर अपने को अलगाव फील करता है सारी चीज़ों से, अपने को जो है मतलब सेपरेट फील करता है जैसे ही उसके पेरेंट्स
उससे अलग होते हैं। तो मटेरियल थिंग्स फिर कोई मायने उसके लिए नहीं रखती, क्योंकि वो इमोशनली डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर और उनकी प्रेजेंस एंड केयर के ऊपर। हेडिंग नंबर 4, ह्यूमन बॉन्ड एंड पेरेंटल लव। बताया जा रहा है कि एक इंसान का इंसान के साथ रिश्ता और ख़ास तौर से पेरेंट्स का जो प्यार होता है वो कितना मायने रखता है बच्चों के लिए। द स्टोरी emphasizes द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। ये कहानी पूरी तरीके से जोर देती है इस भावनात्मक बॉन्ड के बीच में जो कि एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में है। The child's realization of being lost and the subsequent yearning for his mother is a depiction of the deep attachment children have towards their families. ये बच्चा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता है जब वो खो जाता है कि उसकी माँ कितना ज़्यादा उसको डीप अटैचमेंट है अपनी माँ से। तो वो ये फील करता है कि मैं उनके वो अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देता है, ना कि उस टाइम वो टॉयज़ की तरफ ध्यान देता है। उसे बड़ी ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे मेरी माँ बस कहीं से भी मिल जाए, मुझे मेरे पिता कहीं से भी मिल जाए। और ये सारी चीज़ें उसे कब महसूस होती है, जब वो उनको खो चुका होता है। तो ये चीज़ें होती भी हैं इंसानी ज़िंदगी में भी कि जब तक हमारे पास कोई रिश्ता रहता है तो उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जैसे ही वो रिश्ता हम खो देते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ में ख़ास तौर से इस तरह से होता है। जब वो ज़िंदा रहते हैं तब हम बहुत ईज़िली उनकी बातों को लेते हैं, बहुत ईज़िली मतलब अ, उनको समझा ले जाते हैं, नहीं पापा, नहीं मम्मी, ऐसा नहीं ऐसा है। लेकिन जब वो साया हमारे सर से हट जाता है तब हमें फ़ील होता है कि हम इस भरी दुनिया में किस तरह से अकेले रह गए हैं। अब कोई समझाने वाला नहीं, घर पे कोई इंतज़ार देखने वाला नहीं, कोई अच्छी-बुरी बात हमें मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं, तब ये फीलिंग आती है। तो यही बात इसके अंदर है, ह्यूमन बॉन्ड एंड पैरेंटल लव। 5th नंबर की हेडिंग बता रही है सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। समाज और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द प्यूपिल एट द फेयर। वो दिखाया गया है इस माध्यम से जब एक बच्चा उन लोगों से बात करता है जो मेले में हैं। द स्टोरी सबटली टचेज ऑन इश्यूज ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। ये कहानी पूरी तरीके से हमें उन मुद्दों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है जो कि समाज में और साथ ही आर्थिक जो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक व्यक्ति है जो कि इन सब चीज़ों को खरीद सकता है, एक है कि जिसके पास अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। तो ये डिस्पैरिटीज़ जो है इकोनॉमिक, उसको भी दिखाती है। कंक्लूजन में देख लेंगे। द स्टोरी poignantly illustrates the vulnerability of a child, the importance of family and the emotional turmoil of separation. ये कहानी पूरी तरीके से फोकस करती है और इसका एक अच्छा उदाहरण है जब एक बच्चा सुरक्षित फील करता है क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी होती है और इमोशनली वो उनके जो जब उसके पेरेंट्स का सेपरेशन होता है तो भावनात्मक रूप से वो हड़बड़ा जाता है। टर्मोइल का मतलब ही हड़बड़ाना, घबराना, परेशान हो जाना, ये सब चीज़ों के लिए भी टर्मोइल वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, बेचैनी के लिए भी आता है टर्मोइल। तो जब जैसे उसके पेरेंट्स का जो है मतलब सेपरेशन होता है, वो उससे अलग होते हैं, वो लॉस्ट चाइल्ड बन जाता है फेयर में, तो ज़ाहिर सी बात है उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देती हैं कि अब वो कहीं भी सिक्योर नहीं है और कोई भी चीज़ उसे दुनिया की अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो ये कहानी थी द लॉस्ट चाइल्ड की। और इसे हम अगर देखें तो अपनी रियल लाइफ से भी जोड़ करके देख सकते हैं। हमें अपने पेरेंट्स की मतलब जो है वैल्यू को समझना चाहिए, उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए और दूसरे जब तक वो दुनिया में हैं वो हमेशा हमारे वेल विशर हैं और जब वो दुनिया में नहीं रहते तब उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो सेपरेशन ऑफ द पेरेंट्स फिर उसकी कभी को कोई पूरा नहीं कर पाता, चाहे अब दुनिया के कितने भी बड़े राजा या कितने भी बड़े किंग क्यों ना बन जाएं। ओके, दिस इज़ द इमोशनल स्टोरी। ओके, चलिए इसी के साथ मैं ये लॉन्ग क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इससे जो है अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ओके बेटा, ओके। अब आप इसको जो है अगर कोई आपका फ्रेंड है उसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे अपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।